अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सहरी का टाइम हो गया है और यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ और ये देखें जी हमारे ओवन में भी सालन गर्म हो रहा है। यहाँ मैंने चूल्हे के नीचे सालन रख दिया ताकि कि मुझे गर्म ना करना पड़े और चूल्हे की सेक से ही ये गर्म हो जाए और काफ़ी हद तक ये गर्म हो भी गया है। तो सहरी का टाइम हो गया और हमारी गैस नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं आज सिलेंडर पर ही बना रही हूँ। और शुक्र है कि सिलेंडर भी मैंने भरवा कर रखा हुआ था, तो अभी सिलेंडर पर ही मैं अपनी रोटी पका रही हूँ। और नईम भी अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, तो उनके लिए भी वो बना रही हूँ साथ में कि वो भी खा लेंगे। और यहाँ मेरी रोटी पक रही है और अच्छे से फूल भी रही है। अब देखें कि कल ईद होती है या परसों ईद होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी हुकूमत का अचानक रात के 12 बजे भी ऐलान कर दिया जाता है कि सुबह ईद है। देखें क्या होता है। ये थोड़ा थोड़ा सा मैं ऊपर घी लगाऊंगी ताकि मेरी रोटी नरम रहे। और चलें फिर, अब टाइम मेरे पास कम है क्योंकि आजकल अब सहरी भी जल्दी हो जाती है और टाइम बहुत कम होता है। तो चलें फिर, आप लोग भी करें सहरी और हम भी करते हैं इंशाल्लाह। फिर सुबह जब सोकर उठेंगे तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आज जुमेरात है और पानी आ रहा है, पानी भी भरा जा रहा है। और ये मैंने रात में लहसुन भी धो कर रखा। अभी मैं अदरक को तो मैंने रात में ही छील के साफ़ कर लिया था, मगर लहसुन रह गया था मेरा। तो ये मेरी अदरक, ये मैंने रात को ही साफ़ कर ली थी और अभी मैं लहसुन भी कर लूँगी। और सुबह बच्चों के उठने से पहले ही मैं पार्लर चली गई। नईम को मैंने उठाया, मैंने कहा आप बच्चों का ध्यान रखो और ना मैं पार्लर से होकर आ जाती हूँ जब तक। तो फिर मैं पार्लर चली गई और अभी मैं वहाँ से वापस आई हूँ। और बच्चों को जो है ना, अज़ान और हसान को मैंने बाल कटिंग करने के लिए भेजा हुआ है और ख़ुद मैं घर का काम ख़त्म करने लगी हूँ। इसके बाद मैं अपने कपड़े भी सिलाई करूँगी और मानों के भी कपड़े सिलाई करूँगी। और अभी यहाँ मेरी सफाई भी हो रही है, साथ साथ चीज़ें वगैरह सारी समेट ली हैं। मैंने क्लिनजिंग भी करवाई, अपर लिप्स बनवाई, आईब्रो वगैरह बनवाई और हाथों पे भी उसने ब्लीच की थी। हाथ भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं पहले से। वरना मेरा इरादा था कि मैं मैनी पैडी भी लूँगी, मगर फिर मैंने कहा कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। नहीं कि बार बार कॉल्स आ रही थी कि जल्दी करो, जल्दी घर आओ, मुझे जाना है, अपने काम से निकलना है। मानो के ड्रामे आप चेक करें। मैं वैसे सोची थी मैं मानो की भी कटिंग करवाऊं, मगर मानो के बाल ना बड़े ख़राब हो जाएंगे। वक्ती तौर पे तो कटिंग बहुत अच्छी लगती है, मगर बाल ख़राब हो जाते हैं, बाल ख़राब हो जाते हैं। और इस गंदी ने पता है क्या किया है, मेकअप किया था तो इसकी स्किन थोड़ी थोड़ी मुझे डैमेज सी लग रही है। इसको बड़ा शौक़ है मेकअप करने का, तो मुझे ना अब इसकी स्किन काफ़ी ख़राब लग रही है। मैं काफ़ी परेशान हो रही थी कि इसकी स्किन को क्या हो गया, मगर ये है कि अब इसे मैंने मेकअप नहीं दे रही, वरना इसे मेकअप का बड़ा शौक़ है। ये क्या कर रही हो, तुम्हारे होंठ पहले कम लटके, मैं ऊपर से और ज़्यादा लटका रही। नहीं करो, ईद वाले दिन इतनी बुरी लगोगी वरना लहंगा पहन के। मानो का मैंने लहंगा सीना है, इतना प्यारा लहंगा। वाह, आज अभी सिलूँगी ना आपका लहंगा, सिलूँगी। पहले मैं लहसुन छीन लूँ, रात से लहसुन मैंने भिगो कर रखा हुआ है। अफ्तारी का टाइम हो गया है और आज हमने काटा है तरबूज और दही फुल्की, पकोड़े, फ्राइज़। और अब पता नहीं कि चाँद नज़र आता है कि नहीं। और अज़ान और हसान भी बाल कटवा कर आ गए हैं। अज़ान के भी बाल भी कटिंग हो गए हैं, मगर अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और हसान ये देखो, हसान ने इतने प्यारे बाल कटवाए हैं, बहुत सुंदर। हसान वो देखो, टीवी में देखो क्या आ रहा है, ये देखो कितने प्यारे बाल कटिंग करवा कर आए। अज़ान और हसान दोनों गए थे और पहले तो ये लोग वापस आ गए। पहले ये वापस आ गए कि दुकान वाला कह रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा रश है और बाद में आना। और फिर मैंने इनको दोबारा भेजा
फिर ये दोबारा गए और वापस आ गए कि दुकान वाला कह रहा है कि थोड़ी देर के बाद आना। फिर मैंने दुकान वाले के लिए इतना बड़ा ख़त लिख के भेजा। मैंने कहा भाई आपकी बहुत मेहरबानी होगी, इन दोनों बच्चों के बाल काट दो, ये बहुत दूर से आपके पास आ रहे हैं, आप इन्हें बार बार घर पे भेज देते हो, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बेशक पैसे ज़्यादा ले लो मगर बच्चों की कटिंग कर दो। तो फिर शुक्र है कि ये बच्चे दोनों बाल कटवा कर ही घर पर आए और फिर ऐसे नहीं आए। और उसने भी फिर 50-50 रुपये ज़्यादा लिए, जो कि मैंने पर्ची में लिखा हुआ था कि बेशक आप पैसे ज़्यादा ले लेना मगर बाल काट देना। तो उसने पैसे थोड़े से 50-50 रुपये ज़्यादा ले लिए मगर शुक्र है कि बच्चों के उसने बाल कटिंग कर दिया। तो चलें फिर हम रोज़ा अफ्तार करते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कि आज कल का रोज़ा है या नहीं। ये भी हमें रात को 12 बजे तक ही पता चलेगा कि कल ईद है या रोज़ा है। ये देखें जी, मैंने मानो का सूट सिलाई किया है और लहंगा बनाया है। ये इसकी छोटी सी चोली है और ये रहे इसके बाजू और ये आ गया मानो का लहंगा। ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है इसका लहंगा। ये तो आज खुशी से पागल ही हो गई। मैंने कहा चलो मानो पहन के चेक करो कैसा लग रहा है। तो मानो ने जब पहन के देखा तो ये खुशी से पागल ही हो गई। तो अभी मैं गई और जाकर ये इसकी पीको करवा कर लेकर आई हूँ। मैंने कहा तैयार करके इसके कपड़े रखूँ और शुक्र है कि सुबह ईद नहीं है, एक दिन और हमें रोज़े का मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह के इस बार पूरे 30 रोज़े होंगे। और ये आप देख सकते हैं ये मैंने टसल भी खुद बनाए हैं। इसके बने बनाए लेकर आती थी लेकिन इतने ख़ास नहीं लगते थे, इस दफ़ा ये मैंने ख़ुद बनाए हैं तो ये मुझे ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और शर्ट की मैं आप लोगों को बैक साइड दिखाती हूँ। इस पर मैंने चकोर सा ये डब्बा बनाकर और ये भी मैंने इस पर लगाए हैं, तो इसके साथ ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पहना हुआ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब आप लोग ये मानो को ईद पर ही पहने हुए देखेंगे। और अज़ान की और नईम की कुछ बनियानें मैंने लेकर आनी थी, हसान की बनियान लेकर आनी थी। ये मैंने नईम की बनियानें ली हैं और ये मैंने अज़ान की बनियान ली है और ये आ गई हसान की बनियान। तो तीनों की बनियानें मैंने ली। मैंने कहा चलो ये भी अब आखिरी मेरा काम था, ये भी मैं कर लूँ। अब बाहर का काम तकरीबन हमारे ख़त्म हो चुके हैं और मुझे बड़ी नींद आ रही है। आज का दिन भी ऐसे ही गुज़रा, पार्लर में भाग दौड़, ये वो, कुछ पता नहीं था कि ईद है या नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा चलो पार्लर का काम निपटाया जाए। और सोच रही थी मानो की कटिंग करवाऊँ मगर वो मैंने नहीं करवाई, इसके बाल ख़राब हो जाएंगे कटिंग से, तो इस वजह से नहीं करवाई। और अज़ान कुछ कह रहा है, क्या कह रहे हो? कल तो सबसे पहले मेरी बंदूक आएगी। अच्छा, ये किसने कह दिया? पापा ने। अच्छा, बड़ी वाली बंदूक लेकर आऊँगा मैं तो। और परसों ईद है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। तो वाले दिन ईद है और मैंने सिर्फ 2 रोज़े रखे हैं। कल का मैं 1 रोज़ा और रखूँगा। अच्छा, रखोगे? कल का रोज़ा अलविदा जुम्मा होगा और अलविदा जुम्मे का अगर आप रोज़ा रखोगे आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, पता है? तो मैं रखूँगा। सही है। और मानो भी सो गई है, हसान भी सो गया है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लूँ तो फिर हम सोते हैं। नईम से भी फ़ोन करके पूछती हूँ कि कब तक आ रहे हैं, उनका भी कुछ पता नहीं है कि कितने बजे तक आएंगे। बार बार मुझे फ़ोन करके डरा रहे हैं कि ऐलान हो गया है ईद का, मगर मैं उनकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तो चलें फिर आप लोग आराम करें और मैं अपना काम ख़त्म करूं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़।